क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इमोशंस और थॉट के बीच जो कनेक्शन है वो कैसे काम करता है? जब आपका दिल एक बात कहता है और दिमाग कुछ और कहता है, तो आखिर असली सच्चाई क्या होती है? आज हम एक ऐसे नर्व सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो इस दिल और दिमाग के कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को बैलेंस करता है। ये नर्व हमारे मन की शक्ति को जागृत कर सकती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकती है। नमस्ते मैजिशियन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हम्बल, आई एम सो थैंक यू सो मच। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे, आज बात करेंगे वेगस नर्व के बारे में और इसका हमारे हार्ट और माइंड के बीच में एक गहरा कनेक्शन है, और ये जानकारी आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एक नई दिशा में ले जा सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेगस नर्व क्या है। इसे हम वंडरर नर्व भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन से शुरू होकर हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाता है। बहुत सारे गुच्छा होते हैं, बहुत सारे बंचेज होते हैं नर्व्स के, और ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी एक अहम हिस्सा है जो हमारे बॉडी को काम करती है, शांत रखती है। जब आप रिलैक्स फील करते हैं या जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वेगस नर्व ही आपकी बॉडी को सिग्नल भेजती है कि आप अभी रेस्ट में हैं, अभी आप आराम कर रहे हैं। तो इमेजिन करें कि आपका वेगस नर्व आपके शरीर में एक हाईवे की तरह है जो ब्रेन और हार्ट के बीच एक इंफॉर्मेशन हमेशा पास करती है। जब आपका दिल कुछ महसूस करता है तो यह सिग्नल इसे नर्व के जरिए आपके दिमाग तक पहुंचा देती है, और आप जानकर चौंक जाएंगे जब आप लव फील करते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं तो आपका दिल और दिमाग लिटरली कन्वर्सेशन करते हैं, और ये वेगस नर्व आपकी थॉट्स और इमोशन को एक हार्मनी में लाने में मदद करती है। जब ये प्रॉपरली एक्टिव होती है तो आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस होता है, पूरी तरह से अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं हार्ट और माइंड के बीच सटल लेकिन बहुत ही पावरफुल कनेक्शन की। आपको शायद लगे कि दिल और दिमाग के बीच हमेशा एक टॉप ऑफ वार चलती रहती है, लेकिन असल में दोनों के बीच एक कंटिन्यूअस डायलॉग होता है। हमेशा ये थॉट, विचार शेयर करते हैं। जब आपका दिल, जब आपका हार्ट किसी चीज़ को महसूस करता है जैसे लव, ग्रैटिट्यूड या फियर, तो वो सिग्नल वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को भेजा जाता है। आपका हार्ट भेजता है वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को, ये आपस में बात करते रहते हैं। एक रिसर्च है, हार्टमैट इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च हमें बताता है कि दिल और दिमाग के बीच कम्युनिकेशन सिर्फ इमोशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रेन वेव्स और कॉग्निटिव फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। हार्टमैट इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये पाया कि जब हमारा दिल पॉजिटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करता है जैसे लव, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड, तो ये कोहेरेंट सिग्नल ब्रेन तक भेजते हैं। इसका असर ब्रेन वेव्स पर पड़ता है, जिससे आपकी क्लियरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर इससे इंक्रीज होती है, इससे बढ़ती है। और इस रिसर्च ने ये भी दिखाया कि जब दिल कोहेरेंट स्टेट में होता है तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम अलाइन हो जाता है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को कई गुना बढ़ा देता है, बढ़ जाता है। सो अगर आपको अपने डिजायर मैनिफेस्ट करना है तो दिल और दिमाग की कम्युनिकेशन को समझना बेहद जरूरी। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे, हार्ट और ब्रेन की ये कनेक्शन आखिर होती कैसे है? कोई लव लेटर का आदान प्रदान तो नहीं होता ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन सच में अगर हार्ट और माइंड की कनेक्शन इम्बैलेंस में होती तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वेगस नर्व की हेल्थ और उसका
हार्ट माइंड सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब सवाल ये आता है कि वेगस नर्व को एक्टिव कैसे करें, आप पूछ सकते हैं। एक बार जब आपकी वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है तो आपका नर्वस सिस्टम काम और बैलेंस महसूस करने लगता है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जिसको अप्लाई करके अपने वेगस नर्व को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहला है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप गहरी और धीमी सांसें लेते हैं तो ये आपके वेगस नर्व को ट्रिगर करता है और आपका वेगस नर्व एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल तुरंत कम होने लगता है और आप एक रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं। अब दूसरा है कोल्ड एक्सपोजर। अब ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। आप सुबह में ठंडे पानी से सुबह स्नान कीजिए। ठंडे पानी से नहाने से आपका वेगस नर्व को इंस्टेंटली एक्टिवेट करने में मदद मिलता है। तीसरा है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। जब आप डीपली मेडिटेट करते हैं तो ये आपके बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करता है और आपके दिल और दिमाग की कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत करता है। तो अगर आप इन टेक्निक को डेली अपनी रूटीन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ड्रामेटिकली बढ़ने लगेगी। बिकॉज आपका माइंड और हार्ट कनेक्शन जब इक्वली सिंक्रोनाइज होगा तो ये कुछ अलग ही स्टेट में चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि वेगस नर्व आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी को कैसे प्रभावित करती है। द कनेक्शन इज सिंपल। व्हेन योर वेगस नर्व इज स्ट्रॉन्ग और एक्टिवेटेड तो आपका हार्ट और माइंड पूरी तरह से श्रिंक में होते हैं और ये वही स्टेट है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे इफेक्टिवली काम करता है। हार्ट माइंड इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने यह भी बताया कि जब आपका दिल और दिमाग कोहेरेंट में होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी से एक स्पेसिफिक एनर्जी रेडिएट होती है यूनिवर्स में। ये वही एनर्जी होती है जो यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है कि आप अपने डिजायर को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हैं। बिना इस एनर्जी के आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ही नहीं हो सकती और आपको रियलिटी में बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वेगस नर्व की हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कोई सीक्रेट मेथड है? बिल्कुल है, और वो है चक्रा बैलेंस, जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी की एनर्जी को पूरी तरह से अलाइन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 7 चक्रास बैलेंस कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन को और इफेक्टिव बना सकती है तो आप मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने आपको एक एक वीडियो को एक एक चक्रास को बहुत अच्छे तरह से बताया है ताकि आप अपने बॉडी को, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं और लाइफ में मिरेकल प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।